Hello students, today we'll discuss next chapter vectors. This is chapter number 2 of unit 2. Unit 2 is kinematics. We have done its first chapter, that is motion in a straight line. Now we'll do vectors. So first definition is scalars and vectors. What are scalars and vectors? See, all the measurable physical quantities can be divided into two classes, namely scalar quantities and vector quantities. ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਨਾਓ ਵਾਟ ਆਰ ਸਕੇਲਰਸ? The physical quantities which have a magnitude but no direction are called scalars। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, example mass, length, distance covered, time, density, work, etc. Next is vectors. Vectors are what? The physical quantities which possess both magnitude and direction are called vectors. Now what is magnitude? Magnitude is numerical value. It is just the numerical value with unit. Fine, जिवें मास की गल करते हैं, मास इक्वल्स टू हो गया 5 kg। ठीक है, दिस इज इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज न्यूमेरिकल वैल्यू विद इट्स यूनिट। फाइन, सो मास हैज़ दी मैग्नीट्यूड बट मास की कोई डायरैक्शन नहीं होंगी। ठीक है, ਆਪਾਂ थोड़ी कहने बॉडी का इन्ना मास है पर ये डायरैक्शन है नहीं। बॉडी का मास 5 kg है, जिधर मर्जी हो। ठीक है, कोई डायरैक्शन नहीं होंगी उन्होंने। सो दिस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। फाइन, नैक्सट इज़ वैक्टर्स। वैक्टर्स की होंगे विच पोजैस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरैक्शन। मैग्नीट्यूड भी होंगे तो डायरैक्शन भी होंगी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिसप्लेसमेंट। ठीक है, डिसप्लेसमेंट की गल करते हैं, जिवें आपां डायरैक्शनस की गल कर लेंगे। आ होगी ईस्ट, होगी दैन इज़ वैसट, नॉर्थ एंड साउथ। आपां कहने कोई बॉडी डिसप्लेस हुई है 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ मतलब वो डायरैक्शन भी शो हुई है तो डिसप्लेसमेंट भी दसदी 10 मीटर। फाइन, सिमिलरली बाकी डायरैक्शन दसदे। सो ये हो गया अपने कोल वैक्टर्स। डिसप्लेसमेंट इज़ अ वैक्टर क्वांटिटी। सिमिलर आर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। ठीक है, दे ऑल गिव डायरेक्शन as well as magnitude. ठीक है, but scalars they have no direction, they have only magnitude. Next, here is the difference between scalar and vector quantities. First, scalar quantities. Scalar quantities are specified by magnitude only. We have done its definition now. ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज़ कहते कि होंगे उन्होंने की जस्ट उन्होंने मैग्नीट्यूड होंगे है, मीनस न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स होंगे ने ओनली, सिर्फ यही होंगी है। ठीक है, वैक्टर क्वांटिटीज़ के दे आर स्पेसीफाइड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरैक्शन। उन्होंने मैग्नीट्यूड भी होंगे उन्होंने एंड डायरैक्शन भी होंगी। फाइन, स्केलर क्वांटिटीज़ चेंज विद चेंज इन मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर क्वांटिटीज़ चेंज कदों होंगे जो उन्होंने मैग्नीट्यूड चेंज होएगा। मतलब आप कहने कोई बॉडी का मास 5 kg सी, आप कहता उस 1 kg मास होर ऐड करता 6 kg करता, तो कहते अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज होया तो ही वो क्वांटिटी भी चेंज होएगी, मतलब कि मास इनक्रीज़ कर गया है। ठीक है, वैक्टर क्वांटिटीज़ की होंगी दे चेंज ईदर विद चेंज इन मैग्नीट्यूड और विद चेंज इन डायरैक्शन और विद चेंज ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरैक्शन। कहते वैक्टर क्वांटिटीज़ कदों चेंज होंगी या तो उन्होंने की है कल्ला चेंज इन मैग्नीट्यूड होवे, या फिर की है डायरैक्शन चेंज होवे, या फिर डायरैक्शन तो मैग्नीट्यूड की है दोनों चेंज होन तां वो चेंज होंगी है। Next, scalar quantities with same units can be added or subtracted according to the ordinary rules of algebra। मतलब कि स्केलर क्वांटिटीज़ नूं कहंदे की आ आपां ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं विद ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा। मतलब कि नॉर्मली जिवें आपां एडिशन सबट्रैक्शन करते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ नूं उदां ऐड कर सकते हैं, पर होना की चाहिए सेम यूनिट्स वालियां, जिवें मास वाले होंगे किलोग्राम वाले यूनिट्स नूं ऐड कर सकते हैं उन्होंने क्वांटिटीज़ नूं। ठीक है, अगर आप कह दें कि डिस्टेंस दिता होया डिस्टेंस वाले यूनिट्स नूं अलग तो ऐड कर लो, सेम इदां ही। वैक्टर क्वांटिटीज़ दे कैन नॉट बी एडिड और सबट्रैक्टेड एल्जैब्रिकली। उन्होंने आप नॉर्मली प्लस माइनस नहीं कर सकते, उन्होंने लिखे कुछ सर्टन रूल्स होंगे, कुछ लॉज होंगे ने। वैक्टर एडिशन हो गया, वैक्टर सबट्रैक्शन हो गया, वो फॉलो करके आप उन्होंने ऐड सबट्रैक्ट कर सकते हैं। वो आप इस चैप्टर नैक्सट करांगे भी किद्दां उन्होंने ऐड सबट्रैक्ट करते हैं। नैक्सट, दीज आर रिप्रजेंटेड बाय ऑर्डिनरी लैटर्स। उन्होंने आप नॉर्मली किसी भी लैटर के नाल रिप्रजेंट करते हैं, जिवें kg लिख लिया या कुछ भी मीटर हो गया, कुछ भी इदां दे यूनिट्स हो गई। दीज आर रिप्रजेंटेड बाय बोल्ड फेस लैटर्स और लैटर्स हैविंग एरोज ओवर दैम, दैट इज़ ए वैक्टर इज़ रेड एज वैक्टर ए। ठीक है, ये आप नॉर्मल कह दें, आप कह दें कि मास दैट इज़
स्मॉल एम नाल डिनोट करता नॉर्मल लैटर है दैट इज़ इक्वल्स टू 5 kg या कुछ भी, ठीक है। मतलब स्मॉल लैटर्स नॉर्मली शो होंगे, जिवें डिस्टेंस सानूं तुसीं डी नाल डिनोट करता, कोई उहदे उत्ते एरो नहीं है, कुछ नहीं है, ऑर्डिनरी लैटर्स हो गए, नॉर्मल लैटर्स। दीज आर बाय बोल्ड फेस लैटर्स। बोल्ड फेस लैटर्स मतलब कि कैपिटल्स जो होंगे ने मोस्टली, ठीक है, या फिर की है स्मॉल वी हो सकते हैं, बट की होना चाहिए उहदे उत्ते एरो होना चाहिए। लैटर्स हैविंग एरोज ओवर दैम, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਡ ਹੋਣ मतलब कि बहुत डार्क लिखे ਹੋਣ, ठीक है, या फिर की ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਕਟਰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਸ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸੋ ਐਸ ਵੈਕਟਰ, ਫਾਈਨ। So these were the differences between scalar quantities and vector quantities. Second topic is representation of a vector. Vector ਨੂੰ represent ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। A vector quantity has two things, magnitude and direction. ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ magnitude ਤੇ direction ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। Magnitude of a vector is represented by the length of straight line. ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੈਕਟਰ ਦੀ magnitude ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ represent ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ straight line ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ length, and the direction is represented by the arrowhead at the end of line, ठीक है। कहते लाइन के एंड से जो एरोहेड होएगा वो की उसकी डायरेक्शन रिप्रजेंट करेगा। इन्हें आप एग्जाम्पल लैके देखते हैं। देखो जिवें दिता हुआ डायग्राम, ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन ऑफ अ वैक्टर। आह एक वैक्टर है ए तो बी वैक्टर तक, फाइन। सो देखो फिगर रिप्रजेंट्स अ वैक्टर पी वैक्टर इक्वल्स टू ए बी वैक्टर, ठीक है। ए दी पूरे दी लेंथ होगी अपने को पी, वैक्टर की शो कर रहा है भी ये राइट डायरेक्शन वाल जा रहा है। देखो इधर नूं एरो है ना, तो वो एरो इन्हें शो करता है इधर नूं, उपर जो एरो है डायरेक्शन शो करता भी पी ए दी लेंथ है इन्नी, ठीक है। इधर नूं हो गया ਉਹਦਾ एरो मतलब ये ਉਹਦੀ डायरेक्शन शो कर रहे हैं। दिस इज़ पी वैक्टर। सो पॉइंट ए इज़ कॉल्ड टेल। हुण कोई भी वैक्टर है जिधर नूं दा एरो हैड हुंदा है, एरो हुंदा वो हुंदा हैड, जिहड़ी ਉਹਦੀ दूसरी साइड हुंदा दैट इज़ कॉल्ड इट्स टेल। पॉइंट ए इज़ कॉल्ड टेल एंड पॉइंट बी इज़ कॉल्ड द हैड ऑफ वैक्टर। पी वैक्टर इक्वल्स टू ए बी वैक्टर, ठीक है। जिद्दां ए बी वैक्टर लिखिया होया ए बी वैक्टर, इधर नूं हो गया एरो है ना, सो दिस इज़ बी, दिस इज़ हैड, एंड इधर नूं जिथों एरो स्टार्ट होया है, जिथों अपने को वैक्टर स्टार्ट होया आ पॉइंट ओरिजिन, दिस इज़ कॉल्ड दी टेल, ठीक है। जिधर नूं भी एरो हुंदा दैट इज़ कॉल्ड हैड। सो पी वैक्टर इक्वल्स टू ए बी वैक्टर। ए बी की है हुण इहदे विच अपने को ए बी दी पूरी लेंथ आ, मतलब मैगनीट्यूड हो गया, मैगनीट्यूड ऑफ वैक्टर। एंड एरो की शो कर रहा है ए बी तो एरो की शो कर रहा डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वैक्टर। समटाइम्स अ वैक्टर पी वैक्टर इज़ रिप्रजेंटेड बाय बोल्ड फेस लैटर पी। कई बार कहते पी वैक्टर नूं की आ कैपिटल बोल्ड फेस लैटर नाल लिख देंगे आ। बोल्ड मतलब डार्क किया हुआ लैटर पी, मतलब वैक्टर नहीं पाते, मोस्टली की है आह यूज़ करते हैं पी वैक्टर इतना लिखांगे। द मैगनीट्यूड ऑफ वैक्टर पी। हुण अगर आप कहने कि पी वैक्टर दिता आप उहदा मैगनीट्यूड लिखना, वो मैगनीट्यूड नूं लिखण दा होर तरीका की है। देखो पी वैक्टर उहदा मॉडुलस लैके, इनू मॉड बोलते हैं, तो मॉडुलस लैके दिस इज़ कॉल्ड मॉडुलस ऑफ पी वैक्टर और सिंपली पी, ठीक है। जो आप मैगनीट्यूड लेना किसी भी चीज़ का, मैगनीट्यूड मतलब की हो गया जस्ट वो न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, कोई डायरेक्शन नहीं शो करनी। तो मैगनीट्यूड के लिए आप करते होंगे तो वैक्टर हटा देंगे, या तो इधर लिख दो सिंपली पी, या फिर की करना है पी वैक्टर लिख के वह मॉडुलस पा देना है, ठीक है। सो दिस इज़ मॉडुलस ऑफ पी वैक्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ vectors, ठीक है। vectors can be divided into two types, polar vector and axial vector. What is polar vectors? Polar vectors, these are those vectors which have a starting point or a point of application. polar vectors वो होंगे ने कहते जिन्हों का की starting point होंदा है कोई, या फिर point of application जितों दी अप्लाई होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिसप्लेसमेंट, फोर्स एक्सेट्रा, मतलब कोई स्टार्टिंग पॉइंट है जो आप कहने ए पॉइंट है, ए पॉइंट इतों की कोई बॉडी डिसप्लेस की आ पॉइंट पर आके रुक गई, ठीक है। दिस इज़ बी। सो वो डिसप्लेसमेंट शो कर रहे हैं, इसका कोई इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है जितों स्टार्ट हुए, ठीक है, आ डायरेक्शन से चला गया। ऐदा ही सेम है अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ बॉडी ਨੂੰ ए पॉइंट तो बी पॉइंट तक मूव करने लिए तो फोर्स अप्लाई करनी स्टार्ट की किया, पुश करना शुरू करता तो बॉडी बी पॉइंट पर पहुँच गई, ये फोर्स होगी। सो एफ वैक्टर मीनस पोलर वैक्टर्स की होंगे हैं विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सियल वैक्टर्स। दीज आर दोज वैक्टर्स विच रिप्रजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अकॉर्डेंस विद राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। राइट हैंड स्क्रू रूल आप नैक्सट यूनिट्स स्टडी करेंगे। जस्ट एक डायरेक्शंस दसदा है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। दीज आर दोज वैक्टर्स विच रिप्रजेंट रोटेशनल इफेक्ट। रोटेशनल की हो गया
सर्कुलर मोशन, ठीक है, दोनों सर्कुलर मोशन हो गए, कहते वो इफेक्ट शो करता है एंड एक्ट अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, फाइन, दीज आर द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये अकॉर्डिंग कहते कि एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और एक्सियल वेक्टर्स। For a vector having anti-clockwise or clockwise rotational effect will have its direction along the axis of rotation as shown in these figures। कोई भी क्वांटिटी है कहते कि चाहे एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज रोटेशनल इफेक्ट है, मतलब कि रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ डायरेक्शन की होएगी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग होएगी। जिवें इत्थे यह एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ डायरेक्शन की होएगी एक्सिस ऑफ रोटेशन की जी डायरेक्शन, एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन की उपर नूं है, सो एक्सियल वैक्टर की डायरेक्शन भी की होएगी उपर नूं होएगी। सिमिलरली इधर है क्लॉकवाइज डायरेक्शन सीगी ये, आ क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन किधर नूं है, आ नीचे है, तो एक्सियल वैक्टर की डायरेक्शन भी की होएगी अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब नीचे नूं होएगी इत्थे। So these were two types, polar and axial vectors. After this is importance of vectors. Wherever possible we express the laws of physics in vector form due to the following reason. Many laws of physics can be expressed in compact form by use of vectors। कहते हैं यूज़ क्यों करते हैं vectors, फिजिक्स ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ काफ़ी laws की है वो compact form, compact हो गई बहुत छोटी form की आ express किए जा सकते हैं vectors ਨਾਲ vectors के through। Second, the derivation involving many laws of physics can be greatly simplified by the use of vectors। कहते काफ़ी डेरीवेशनस जो फिजिक्स आप यूज़ करते हैं वो भी कहते वैक्टर्स के नाल के आप बहुत सिंपलीफाई कर सकते हैं, बहुत छोटे मतलब सौखा कर सकते हैं। दैन इज़ द लॉज ऑफ फिजिक्स व्हेन एक्सप्रेस्ड इन वैक्टर फॉर्म रिमेन इनवेरिएंट फॉर ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। कहते फिजिक्स के लॉज की है जो अपन वैक्टर फॉर्म च लिख लिया, फिर उस तो बाद कहते वो की है चाहे ट्रांसलेशन मोशन हो चाहे रोटेशन मोशन हो, कि वो इनवेरीएंट रहते हैं, मतलब कि चेंज नहीं होंगे, वेरी नहीं करते हैं। तो दिस इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट इज़ अ फ्यू डेफिनेशंस इन वेक्टर अलजेब्रा। फर्स्ट इज़ मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। मॉडुलस पहले भी तुम दसा सी रिप्रेजेंटेशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज़ कॉल्ड मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर। कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उन्होंने बोल देंगे मॉडुलस, उन्होंने रिप्रेजेंट कितना करता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, और वेक्टर ए इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वैक्टर ए उदा मैग्नीट्यूड, उदा मॉडुलस ले लेना जी साइड पर आप लाइन्स ड्रॉ करते हैं, या फिर की लिखते हैं उन्होंने सिंपली ए, ठीक है, वैक्टर भी नहीं लिखांगे तो मॉडुलस भी हटा देंगे, सिंपली ए, दैट इज़ कॉल्ड इट्स मॉडुलस और मैग्नीट्यूड। सेकेंड इज यूनिट वैक्टर। A unit vector of given vector is a vector of unit magnitude and has the same direction as that of the given vector। यूनिट वैक्टर की होंदा है कहते इट इज़ अ वैक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। कोई भी यह एक वैक्टर होंदा कहते जिहदा मैग्नीट्यूड की यूनिट होंदा, यूनिट मीनस की होंदा 1 होंदा है, कहते वैक्टर यूनिट मैग्नीट्यूड का वैक्टर होंदा है, तो कहते डायरेक्शन की होंदी है सेम होंदी है जिहड़ी उहदे वैक्टर की डायरेक्शन होंदी है, ठीक है, डायरेक्शन भी वो सेम ही होएगी, वो वैक्टर वाली साइड ही होएगी, तो वह यूनिट मैग्नीट्यूड होंदा। एग्जाम्पल देखो, अ यूनिट वैक्टर ऑफ ए वैक्टर, ਇਹਦਾ ਹੁਣ यूनिट वैक्टर अपने को नॉर्मल वैक्टर है ए वैक्टर, तुसीं देखे ने पहला ये आप यूनिट वैक्टर को कितना लिख सकते हैं, दिस ए लिख के उत्ते यह साइन, इनू हम बोलते कि देखो रेड एज ए कैप और ए हैट, इनू बोलते हैं ए दे उत्ते जिहड़ी कैप पाई हुई, ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड ए कैप, दिस इज़ द यूनिट वैक्टर ऑफ ए वैक्टर, ठीक है, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर इज़ ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड आप ए ही लिखांगे, पहला भी पढ़िया है, ठीक है, दिस सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर इज़ ए, सो हैंस आप देखो उन्होंने लिखांगे किदा, अपने को फॉर्मूला होंदा है वैक्टर इक्वल्स टू जिन्ना वैक्टर का मैग्नीट्यूड है मल्टीप्लाई यूनिट वैक्टर। देखो अगर वैक्टर आप कह रहे हैं कि ए वैक्टर, तो वैक्टर की जगह तो लिखा ए वैक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड, ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड तुहानूं की दस्सिया सीगा हुणे ए, सो मैग्नीट्यूड का की हो गया ए मल्टीप्लाई यूनिट वैक्टर, ए वैक्टर का यूनिट वैक्टर की होएगा दिस ए कैप, सो ए कैप आ गया, सो ए वैक्टर इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड हो गया मल्टीप्लाई किया यूनिट वैक्टर मतलब ए कैप, ठीक है, सो दिस इज़ हाउ इट इज़ रिटन। नैक्सट हम इतों अगर आप यूनिट वैक्टर का फॉर्मूला कढ़ना ए कैप का, ए कैप यूनिट वैक्टर है ना, सो इतने ए की आ इस मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके की हो जाएगा डिवाइड, सो ए कैप इक्वल्स टू ए वैक्टर डिवाइडेड बाय ए वैक्टर डिवाइडेड बाय ए इक्वल्स टू की आ जाएगा ए कैप। सिर्फ आप यदि वैल्यू कढ़नी है ना यूनिट की, तो आ वाली वैल्यू जी इतने मल्टीप्लाई हो रही है इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, ए वैक्टर बाय ए आ जाएगा,
So a cap equals to a vector by a. Now what is a vector? This is vector. And what is a? This is modulus of vector. Modulus या magnitude होता है. So unit vector का formula क्या बन गया है? Vector divided by modulus of vector. So unit vector in a given direction is also defined as a vector in that direction, मतलब a vector divided by the modulus of vector और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. मॉडल्स और मैग्नीट्यूड सेम थिंग है. ठीक है. नेक्स्ट की इट इज़ यूनिटलेस. यदि कोई यूनिट नहीं होंगी हैगी तो डायमेंशनलेस होंदा है. ठीक है. यदि कोई डायमेंशन भी नहीं होंगी. एंड रिप्रजेंट्स डायरेक्शन ओनली. ये सिर्फ डायरेक्शन शो करता है. जी वैक्टर की डायरेक्शन होएगी वही यूनिट वैक्टर की डायरेक्शन होएगी. नाउ व्हाट दीज आर इंपॉर्टेंट. In Cartesian coordinates, I cap, J cap, K cap are the unit vectors along x-axis, y-axis and z-axis respectively. Now see this to understand the unit vectors. आपने को 3 dimensions हो गया, x-axis, y-axis and z-axis and O is the origin. Now x-axis ਦੇ along अपने को की होएगा. अगर अपने को कोई भी vector कहते x-axis ਦੇ along ਆਪਾਂ कहते हैं इत्थे A vector है x-axis ਦੇ along. ਉਹਦਾ यूनिट वैक्टर की होएगा यही डायरेक्शन च ना, तो यूनिट वैक्टर ਇਹਦਾ की होएगा आई कैप. और अगर कोई वैक्टर वाई एक्सिस वाला है ਉਹਦੇ ਲਈ अपने को यूनिट वैक्टर की होएगा जे कैप. एंड कोई एक्सिस अगर अपने को कोई वैक्टर की है जेड एक्सिस वाला ਉਹਦਾ वैक्टर की होएगा के कैप. सो आई कैप रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जे कैप रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस and k cap represents the direction of z axis. These are the unit vectors I, j and k cap. नैक्सट अगर अपने को कोई वैक्टर दिता हो वैल्यू ए वैक्टर है, ये अपने को दिता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. ये कोई वैक्टर अपने को गिवन है. यदा आप उन्होंने कहा कि यूनिट वैक्टर फाइंड करना है, तो यूनिट वैक्टर किदा फाइंड करेंगे ओवरऑल वैक्टर का. दैन देखो वो लिए अपने को फॉर्मूला की होंगे है. आप यूनिट वैक्टर का किया हमने फॉर्मूला ए कैप इक्वल्स टू की हो गया जिन्ना वैक्टर है ए वैक्टर बाय वह मैग्नीट्यूड, मतलब ए वैक्टर मैग्नीट्यूड. ए वैक्टर इज दिस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ए और ए ਵੈਕਟਰ मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट जिन्ने भी अपने ਕੋਲ यूनिट वैक्टर्स ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ. जिन्ने भी यूनिट वैक्टर्स ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ मतलब कि एक्स वाई जेड ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੁਐਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ. मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ अंडर दी रूट. दिस इज़ हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वैक्टर. ठीक है. फिर उस बाद आप यूनिट वैक्टर फाइंड कर सकते हैं ए वैक्टर बाय ए वैक्टर मैग्नीट्यूड. मीनस ए वैक्टर जिन्ना भी होएगा की सीगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बाय ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड अपना जिन्ना इन्होंने सॉल्व करके करांगे. इत्थे हुण है नहीं कोई वैल्यू आप इन्होंने इदां लिख देंगे. मतलब मैग्नीट्यूड की आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. दिस इज़ हाउ वी फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड. See this question, how we'll solve this. Find the unit vector of 4i cap minus 3j cap plus k cap. किद्दां solve करना है. फर्स्टली आप इनू वैक्टर लिख लेंगे. let a vector equals to this all 4i cap minus 3j cap plus k cap. ठीक है. उस तो बाद हम आप यूनिट वैक्टर का फॉर्मूला अपने को होंगे है यूनिट वैक्टर इक्वल्स टू वैक्टर ओवर द मैग्नीट्यूड. आप मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे ए वैक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू हुणे फॉर्मूला दसा सी अंडर रूट जिन्ने आई कैप जे कैप के कैप के नाल वाली वैल्यूज़ ने उन्होंने स्क्वायर करके. ठीक है. उन्होंने स्क्वायर करके प्लस करके उन्होंने अंडर रूट. तो देखो इतने 4 का स्क्वायर प्लस जे दे नाल हुण की है -3 का स्क्वायर प्लस के कैप के नाल हुण इत्थे कुछ नहीं है मीनस की है 1 है. ठीक है. सो 1 का स्क्वायर इनू सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा. 4 की स्क्वायर कितनी होगी 16 प्लस -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 1 का स्क्वायर की हो गया 1. इन्हों सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा 26. सो ए वैक्टर मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा रूट 26. ठीक है. ए आप फाइंड कर लिया था मैग्नीट्यूड एंड दिस इज़ द वैक्टर. फाइंड आप की करना है यूनिट वैक्टर. सो ए कैप इक्वल्स टू ए वैक्टर ओवर ए वैक्टर मैग्नीट्यूड. ठीक है. सो ए वैक्टर अपने को की सीगा 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप. 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय ए वैक्टर मैग्नीट्यूड. ए वैक्टर मैग्नीट्यूड कितना है रूट 26 बाय अंडर रूट 26. दिस इज़ द यूनिट वैक्टर. दिस इज़ आंसर. सो दैट्स हाउ वी फाइंड
unit vectors.